स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी। हमारे व्लॉग में लास्ट तक बने रहें। ये लगे हुए हैं टेलर मास्टर, क्या कर रहे हो? क्या करूं दीदी, सोचती हूँ कि अब कपड़े थोड़े हल्के हो गए हैं तो अपने सूट सी लूंगी। खुश हो जाती हूँ, इतनी सिलाई फिर आ जाती है, बस उलझन में फंस रही हूँ। अपने तो रखे हुए हैं गर्मियों के भी, इतने सारे रखे हैं, एक सूट सिलने का भी नंबर नहीं आया अभी। अब दिन भी तो छोटा हो रहा है, सर्दी है और काम भी तो बहुत ज्यादा हो जा। बस वही है ना कि कहीं पर आना जाना पड़ जाए तो फिर वही दिक्कत, वही पहन के जाओ। अपने साथ ऐसे ही हो गए। करूंगी इन्हें जल्दी जल्दी सील के कपड़े ने और अपने का नंबर लगाओ। काफी हर टाइम हो, बार यही तो सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी सील के फिर अपने। अब तो हमने अपने कुछ तो उठा के रख भी दिए हैं। गर्मियों के तो रख दिए, अगले साल नंबर आएगा। अब गर्मी शुरू हो जाएंगी बस जब। कुछ पार्टी वियर सूट रख रखे हैं, जो शादी है तो उसमें जाएंगे तो पहनने पड़ेंगे, कोशिश करते हैं उनको सिलने की। शिवांग क्या कर रहे हो? क्या ले रहे हो? जाटवान नंबर प्लेट है। कहाँ से लेकर आए इसे? गंगा जी से। कौन लेके आया? मम्मी मम्मा। अच्छा, और ये लगाई क्यों नहीं है अभी? अब ये लगाने का नंबर ही ना है, आज ही लगा देंगे इसे। कहाँ लगाओगे इसे? हाँ लगा सकते हैं। यहाँ लगा सकते हैं। हाँ यहाँ से ऐसे चाबी। बोर्ड से अलग रहो। हाँ ऐसे हाँ, यहाँ अच्छी लग रही है। और नीचे इस पर चाबी वगैरह कुछ भी टांग दो। बहुत ही यूजफुल चीज़ है ये। और जाटों के ठाट इस पे अलग ही दिख रहे हैं, हुक्का और जाट, जो असली पहचान है जाटों की। कैसा लग रहा है शिवांग? बढ़िया। ये क्या ले रहे हो? ये शीशा साफ करने का है। खोलो मत, खराब हो जाएगा ये। देखो खराब हो जाएगा, ऐसा मत मारो, शीशे पे ही लगानी है ये, साफ करूंगी जब। ये ऐसा। शिवांग को बहुत खेल है इस चीज़ का। ये ऐसे ही कॉल इनको ख़त्म कर देता है। पहले वाला भी तुमने ऐसे ही ख़त्म कर दिया शिवांग। सारा ये नया आया है, मैं लगाऊंगी इसे। रखे हुए हैं यहाँ पर कपड़े, जो इनकी करनी है मुझे तुरपाई, और रेखा लगी हुई है यहाँ सिलाई करना। पूरे दिन हमारा यही काम चलता है, कभी खाना पीना बनाना और काम करके निपटो तो फिर ये सिलाई। शिवांग भी अपना लग जा कुछ ना कुछ करने में, और कैंची ले गया उठा कर और काटने लग गया है। शिवांग और युवराज कई दिन से लगे हुए हैं प्रोजेक्ट बनाने में। अब देखो इनकी मेहनत कैसे वसूल होती है, क्या नंबर मिलते हैं इन्हें। पढ़ेंगे नहीं स्कूल वालों को, उसके जैसा प्रोजेक्ट कोई बनाता है? कोई ना बनाता, बहुत मेहनत तो कराए कि बच्चे की मेहनत को भी आप नजरअंदाज करो। ये तो देखो कि वो मेहनत कितनी करता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं देते कि हाँ कोई यादगार। जी मैं बैठ गई फिर तुरपाई करने, रेखा कर रही थी सिलाई। कई दिन से दबा दिए थे यहाँ केले बोरी के अंदर अच्छी तरह से ढक के, और देखती हूँ कितने केले पके हुए निकलते हैं। तो मुझे इसमें 2 ही केले मिले हैं, और अभी ये दबा के देखे हैं तो ये टाइट है, ये है अभी कच्चे, ये पके नहीं है। तो ये रख दिया है ट्रैक्टर पे और देव लग गया है इसे खाने। तो ये है गरम सूट जो हम पे सिलने की आई हैं, और मैं करूंगी इनकी कटिंग। अब सर्दी है ना, तो गर्म सूट का ज्यादा जोर चल रहा है, ज्यादातर सभी गर्म सूट सिलवा रहे हैं। जैसा मौसम है उसी हिसाब से कपड़ा सिले भी है, और उसी हिसाब से देखो पहना भी जा रहे हैं। गर्म सूट तो सर्दी में ही पहने जा, कॉटन के कपड़े की ये बात है, आप हर मौसम में पहन सको हो, कभी भी पहन ले। तो ये है 3 सूट, तो इनको सिलेंगे। ये क्या है? ये तो सूट है इसके साथ का, और ये है इसकी
खोल कर देखूं पहले इसे सही तरह से। ये इसका स्टॉल है यहाँ तक, और ये आ गया है पीछे वाले बैक पे। ये जो बेल है, डिजाइन जो है ये उस पे आएगा पीछे सूट पे, और ये आएगा अगले वाले पे। आजकल मिल वाले भी ऐसा कपड़ा दे में है कि इंसान घूम जाए, घुमा दें बिल्कुल। अब देखो ये इतना लंबा है कपड़ा, सारा एक जगह ही जोड़ दिया है। बस ये सूट का तो है जो अलग है, ये स्टॉल भी है, इसमें सूट भी है और इसमें बाजू भी है। और इसका सूट तो अलग है ना, ये सलवार का है। गलत बोल गई मैं, इसमें सलवार, स्टॉल और बाजू में, और ये है सूट। हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई भाई, ये सूट है इसका, और सूट लग रहा है ये बहुत ही प्यारा। दूसरा सूट ये है, इसकी सलवार का कपड़ा लगभग 2.25 मीटर है, और इस पर तो प्रेस भी लगानी पड़ेगी, इतना सुकड़ा हुआ है। इसे बाद में करूंगी, इस पर प्रेस भी करनी पड़ेगी मुझे। ये है इसका सूट, सूट भी अच्छा लग रहा है, गले पर कढ़ाई है। ये इसका स्टॉल है, स्टॉल प्रिंटेड दे रखा है, इसका लुक बढ़िया आएगा एकदम इसके साथ में। और पहले इसको कट करूंगा, इसमें स्टॉल लगा हुआ है तो इसको ये कर दिया, इसका स्टॉल अलग हमने। ये है इसकी सलवार का कपड़ा, तो सलवार का 3 के करीब है सलवार का। इसमें अर्ज बहुत कम दे में है कपड़े में, लंबाई तो दे देंगे पूरी लेकिन अर्ज बहुत कम है, इसलिए सलवार इसकी हल्की रह जा। अब देखते हैं जितनी भी बनेगी। मैं चली गई अपनी किचन में, और कटिंग के और सिलाई के साथ साथ हमारे घर के और भी काम चलते रहते हैं। तो ये दूध है, ये मैंने कर लिया है गरम। देव कई दिनों से बोल रहा मम्मी पनीर बनाओ, तो इसमें घेर दिया है मैंने नींबू का रस 1 ढक्कन भर के, और लगातार इसको मैं चलाती रहूंगी तब तक ये फटेगा नहीं। तो ये अभी गरम हो रहा है और गरम दूध में ही ये डाला जा रहा है। तो देखिए हल्का हल्का सा छेना बनना हो गया है इसका स्टार्ट, लगातार चलाते हुए। और देखिए हमारा दूध अच्छी तरह से फटकर तैयार हो गया है। अब मैं छानूंगी इसको एक कपड़े में। तो मैंने ले लिया है भगोना और इस पर फैला दिया है कपड़ा। अब पलट देती हूँ इसमें, और अच्छी तरह से अब ये मुझे धोना भी है नींबू का, नहीं तो खट्टापन रह जाएगा और फिर उसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो अच्छी तरह से धो के, और ये हल्की सी गांठ मार दी है मैंने इसमें दुपट्टे में, और इस पर रख दूंगी हल्का सा वजन जो सारा पानी इसका निचड़ जाए। तो देखिए जी ये मैंने रख दिए हैं भगोने। फिर तो दिया मैंने दबा, और अब मैं लग गई हूँ सिलाई करने में। तो लगभग मैंने सिलाई अपनी कर दी है पूरी, तो थोड़ी सी कटिंग रह गई थी, मैं कटिंग को कर लेती हूँ।
और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग को प्यार दें। और फिर मैं चली गई बाहर दूध निकालने। और देखिए ये बना लिया है हमने घर पर पनीर, और काफी टेस्टी पनीर होता है घर का। और ये कर लिया है मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट। कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें डाल दिया है तेल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर फ्राई करके। देव बोल रहा कई दिनों से कि मम्मा फ्राई करके ही बनाना। और युवराज की चल रही है फरमाइश के मम्मा कढ़ाई पनीर बना लो। मैं बोल रही थी भैया कढ़ाई पनीर के जितना पनीर नहीं है, पनीर है थोड़ा, फिर किसी दिन ट्राई करूंगी। आज ऐसे ही सिंपल ही बना लेती हूँ। और खा के बताना कैसा बनेगा। फ्राई पनीर मैं पहली बार बनाने वाली हूँ, नहीं तो ज्यादातर ऐसे ही बना देती हूँ, कच्चा ही अच्छा लगता है। लेकिन देव की ख्वाहिश है कि मम्मा फ्राई करके बनाओ, तो हल्का हल्का सा मैं कर लूंगी इसे फ्राई, धीमी धीमी आंच पे। मिर्ची चल रही है टूटी और मैं करने लग गई हूँ प्याज और टमाटर मोटे मोटे टुकड़ों में कट। और युवराज पूछ रहा है मम्मा मोटे मोटे क्यों काट रही हो। मकीन को करूंगी मैं पहले फ्राई जैसे पनीर करा है, और उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जैसे मिक्सी में ग्राइंड कर ले हैं फिर। तो ये मोटे मोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं कट। 4-5 टमाटर लिए हैं और 4 ले ही बड़ी बड़ी साइज की प्याज, 2 ले ही लहसुन की मोटी कली। तो सारे छील काट के साफ कर लिए हैं और रख लिए हैं एक प्लेट में। तो मैं लग गई हूँ अब पनीर को उतारने, क्योंकि हमारा हल्का हल्का सा पनीर सिककर हो गया है रेडी। और ऐसा ही चाहिए, जो ज्यादा सेकेंगे हम इसे तो ये कड़क हो जाएगा और खाने में रबड़ की तरह लगेगा, तो उससे अच्छा टेस्ट ना आता। 1 चम्मच भर के जीरा डाल दिया है और डाल दिए हैं कटे हुए प्याज लहसुन और टमाटर। इनको धीमी धीमी आंच पे भून के कर लूंगी 5 मिनट के लिए फ्राई, और ये अच्छे से हो जाएंगे गल कर तैयार। फिर मैं करूंगी इनको मिक्सी में ग्राइंड, तो इनका बारीक सा पेस्ट बन जाएगा। और ये मैं भूल गई थी काजू इसमें डालने, तो मैं ले आई हूँ 6-7 काजू, तो अभी डाल देती हूँ इनको। तो ये भी अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। और कुछ ले लिए मैंने मूंगफली की गिरी, तो मैं उनको भी तवे पे पहले भून के रोस्ट करूंगी, और फिर हल्के से हाथ से रगड़ के उनका छिलका उतर जाएगा। इसी में पीस के डालने वाली हूँ। आज देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा मूंगफली का और इसमें काजू का। काजू तो वैसे पहले भी डाले हैं मैंने कई बार। और ये ले लिए हैं इसमें थोड़े से मखाने, तो ये भी डालने वाली हूँ। आज देखते हैं कैसा बनता है हमारा पनीर। आगे तक ब्लॉग में बने रहे। तो जी हमारे टमाटर प्याज हो गए हैं अच्छे से गल कर तैयार। तो मैं ले आई हूँ इन्हें प्लेट में निकाल के अंदर, और ये मैंने कर लिए हैं मिक्सी में ग्राइंड। तो बारीक सा पेस्ट बनकर हो गया तैयार। दोबारा से कढ़ाई रख ली है चूल्हे पर, और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के जीरा। और अब घेर दूंगी ये पिसे हुए प्याज लहसुन टमाटर, और ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर हुई है तैयार। इसमें 1 चम्मच डाल दिया है मैंने नमक स्वाद अनुसार, और रोज के रूटीन वाले मसाले जैसे नमक हल्दी और लाल मिर्च, इनको ढककर पकाऊंगी 5 मिनट। तो देखिए हमारी ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। और इसमें डाल दिए हैं मैंने साथ ही मखाने, क्योंकि इनमें भी मिर्च मसाले चले जाएंगे, नहीं तो फीके फीके से लगेंगे ये। और कुछ देर चलाने के पकाने के बाद में तो अब चला लेती हूँ मैं अच्छी तरह से। और हमारी ग्रेवी थोड़ी लगी सी होगी, क्योंकि इसमें काजू और मूंगफली डाले हैं। अब डाल देती हूँ मैं इसमें अपना फ्राई किया हुआ पनीर, और इसके अकॉर्डिंग जाएगा पानी। तो पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा तो अब डाल दिया है, और अब ढककर पकाऊंगी इसे। तो सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार, और इसमें डाल दिया है बारीक काट के धनिया। और रोटी के साथ ऐसी ही सब्जी चाहिए हमारे घर में, ज्यादा टाइट सब्जी कोई नहीं खाता है। और साथ ही बना ली है मैंने चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां। तो सब गए हुए हैं अभी खेत में, क्योंकि गन्ने का सीजन चल रहा है। रेखा सिल रही है यहाँ पे ब्लाउज।
कैसा लगा था ब्लाउज सिल का इसे चैन वाले? चेन तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम है, मगर चेन अटैच करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। पापा जी और देव आ गए हैं छोल करके, क्योंकि बच्चों की छुट्टी ही आज। अब खाएंगे गर्मा गर्म खाना। आपसे लेती हूँ विदा।